और चुनाव सब बढ़िया नहीं। तुम्हें मेरी आवाज़ सही लग रही होगी भाई। मैं पिछले ऑलमोस्ट 2 घंटे से ना चिल्ला रहा हूँ ताकि ये नॉर्मल कर पाऊँ। अबे मेरी आवाज़ सच में बैठी बड़ी है, बट मुझे मालूम है आवाज़ माइक पर सही आ रही होगी, हल्की फुल्की लग रही होगी। तो मेरी आवाज़ में पहले मेरे दिमाग में ना ऐसे था कि मेरी आवाज़ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी से बात करती नहीं, अकेले रहता हूँ। बाद में मैंने 1 घंटे 1.5 घंटे बाद किसी से बात करी, तब मेरे को बोला, मैंने मुंह खोला, फिर मेरे अबे ये कैसी आवाज़ आ रही है मेरी। मैं कल इधर लिख लूँ कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। हाँ, और चुनाव क्या चल रहा है, वही कल जो वीडियो में था वही चल रहा है। मतलब बेसिकली जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ पे वही चल रहा है। अभी मैं कहीं पे देख रहा था, किसी रेस्टोरेंट में घुस गए थे, पता नहीं क्यों, जय श्री राम, ये लेडीज बाथरूम में चले जाएं, जय श्री राम, ये बैंक चोरी कर ले, जय श्री राम, ये सस्ता धनिया फूक ले, जय श्री राम, हर चीज में हर क्राइम करके जय श्री राम। अबे राम को क्यों बदनाम कर रहे हो अपने कुकर्मों के लिए? बेटा हिंदू खतरे में, मैं माँ को बोल रहा हूँ नहीं माँ, लॉजिक खतरे में है। अभी बिहार की खबर दी, गोपालगंज कोई जगह है, वहां पे 2 मुस्लिमों को इलेक्ट्रिक पोल से बांध दिया। क्यों? क्योंकि डाउट आया बीफ। मैं कहा जितनी बार तुम्हारा डाउट आया और जितनी बार तुमने कुकर्म कर दिया, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हर बार एंडिंग में यही आया है कि बीफ नहीं था वो। तो तुम कानून व्यवस्था को मानते नहीं, या तुम्हें भी, तुम उन लोगों में से हो जो ये सोचने लग गए हैं कि पुलिस भी बेचारी है, वो अपनी जॉब बचाने के चक्कर में नेता की सुन रही है। वो जवानी अपने अंदर रखो। ये 5-5 साल के जो औकात लेके नेता आते हैं, इनकी चमचागिरी बंद कीजिए। हमें सहानुभूति है आपकी मजबूरी के साथ, दया आती है हमें आपकी मजबूरी देख करके। नेता क्या है? नेता पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है। अगर वो नेता तुम्हें सेफ नहीं रख सकता और वो तुम्हारे धर्म को सेफ रख लेगा, तुम्हारा धर्म उसके पैदा, उसके बाप के पैदा, उसके बाप के बाप को पैदा होने से पहले से सेफ था, तुम अभी सेफ नहीं रख सकता, वो पुलिस को कह के ये करवा रहा है और उनके राज्य में खुलेआम हो रहा है, और तुम्हें उन पे तरस आ रहा है खुद से ज्यादा या इन लोगों पे से ज्यादा, तो तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारा वजूद और तुम्हारी एग्जिस्टेंस पे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। चुल्लू पर पानी ले लेना यमुना से, क्योंकि वो पानी पीने योग्य तो नहीं है, लाइक तो है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है। हाँ, मैं गुस्सा वाले ट्रैक पे जा रहा था, फिर मेरे को यार गुस्सा नहीं करना, ज्यादा चिल्लाऊंगा और आवाज खराब होगी। पानी मैं देख रहा हूँ, यहाँ तो साफ दिखाई दे रहा है। आपको स्वच्छ पानी दिखाई दे रहा है। स्वच्छता यमुना जी की इतनी है कि आज यहाँ छठ व्रती खड़े होकर के पूजा कर सकते हैं। क्या बात है? आज मैं यहाँ पे खड़े होके जल का आचरण करके दिखाया, ये फर्क पड़ता है, ये कोई झूठ नहीं है कि हम पूजा कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, नहा सकते हैं, इतना हम इसको लेकर के आए हैं। रुको जरा, सब्र करो। आखिरी सवाल, क्या आप अभी यमुना में डुबकी लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? कोई भी नहीं लगा सकता, आप भी मत लगाना। सुबह जा रहा उसके अंदर बच्चा। तो ऐसे नेता तो हमने रखे हैं जो अपनी ही पार्टी में मजाक कर रहे हैं। देखिए, दुर्गांगन बनाना या मस्जिद बनाना या जगन्नाथ कल्चरल सेंटर बनाना, ये कोई भी सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है हमारे भाइयों और बहनों, युवा युवती को नौकरी देना। जैसे तुम्हें लगता है हमारा भला होगा? नो डाउट, ये लोग खुलेआम घूम रहे हैं, इनको पता ही नहीं इनकी जॉब क्या है और कैसे अपना काम करे। दिवाली में पटाखे फुड़वाएंगे, फिर पोल्यूशन का नाम नेहरू और केजरीवाल पे दे देंगे और फिर भेज देंगे कि जाओ हंगामा करो ताकि हमसे कोई सवाल ना करे। मतलब अमित शाह देखो, अमित शाह बंगाल पहुंच गया, बाकी टाइम बंगाली लोगों को बांग्लादेशी बोलता है। अभी बंगाल में जाके ममता से बोल रहा है, अरे ममता दीदी करने नहीं देती मुझे काम, ये रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसे जा रहे हैं, वो तो करने ही नहीं दे रही मेरे को काम। मैं कहा रिजाइन कर दो ना फिर, या फिर उसको बना दो अपनी जगह पे। अगर जो ला सकता है और आपको रोक सकता है, जो सो कॉल्ड 11-12 साल से हम चाणक्य सुनते आ रहे हैं, वो आपको नीचे कर सकता है, आपको दबा सकता है, तो आई थिंक वो औरत काफी पावरफुल है, उसी को दे दो, उसको बना देते होम मिनिस्टर। एटलीस्ट वो बंगाली नाम तो सही से ले पाएगी, आपसे तो वो भी नहीं हो रहा। रविंद्रनाथ सन्याय हर जगह जाते हैं और ऑनेस्टली बोलते हैं कि इन्फिल्ट्रेटर्स आ रहे हैं, मेरे से नहीं रोके जा रहे, इसकी गलती, उसकी गलती, नेहरू की गलती। বাংলায় শুধু অনুপ্রবেশকারী, কাশ্মীরে নাকি নেই। তাই যদি সত্যি হয় বন্ধু, একটা কথার উত্তর চাই, পহেলগাঁও তাহলে কি আপনারা করলেন? দিল্লিতে কিছুদিন আগে যে ঘটনা ঘটে গেল, অনুপ্রবেশকারী বাংলা ছাড়া কোথাও নেই, তাহলে কি আপনারা করলেন? যত দোষ বাংলা, এই রাজনৈতিক হ্যাংলা। मतलब लेजिट इनका यही एजेंडा है, इलेक्शन आए, रिलीज करें, इवेंट्स करें, वहाँ पे भड़काऊ बातें करें ताकि तुम लोगों में शक पैदा हो। फिर इन्हीं के लोग जाके सोसाइटी में डर का माहौल बनाते हैं, गली गली में तलवार बांटना शुरू कर देते हैं, गरीब आदमी को पकड़ लेते हैं, उसे कूटना शुरू कर देते हैं मसाला समझ के, ताकि लोगों में डर बैठा रहे।
और उनको देखा देखी 4-5 और जुड़ जाए। वो होते हैं ना कि झूठ के आप 2 झूठ मार्केट में फैला दो, 16 अपने आप बना जाते हैं। ये इनकी हरकतें वही हैं। ये अपने ही देशवासी को अटैक करा रहे हैं एक का नाम लेके। वो कौन है? दीपू चंद्रा। दीपू चंद्रा गलत है, मैं मानता हूं, वो मानते हैं, तुम मानोगे। अपने ही देश में एग्जैक्टली तुम लोग भी तो यही कर रहे हो। और तुम्हें यह जानना है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है जिसकी वजह से दीपू चंद्रा हुआ। बांग्लादेश में एग्जैक्टली वही हुआ जो हमारे देश में हो रहा है जिसकी वजह से दीपू चंद्रा हुआ। तुम भी तो वही कर रहे हो ना। रूट कॉज तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारा रूट कॉज होता कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई खतरे में हैं और तुम तो हिंदू रक्षक हो, तो जाओ ना बांग्लादेश, साले का खोपड़ी तोड़, तारों के नीचे जाओ, ममता दीदी से बात कर लो, तलवारें इधर बांटो उधर बांटो। वहां पे हिंदू ज्यादा खतरे में है, वहां पे तो बीजेपी भी नहीं, तारों के नीचे से तार तो लगाई भी नहीं। बंगाल से जाओ, ममता दीदी से पूछ लो, अमित शाह खुद हेल्प करेगा। अब्बा नहीं मानेंगे। ये ऐसा कल लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं तो ऑनलाइन पोस्ट में देखा कि भाई इनको इतना ही हो रहा है, हिंदू खतरे में बांग्लादेश के, तो जाते क्यों नहीं? मैं कहा वैलिड क्वेश्चन है, जाना चाहिए। तुम अपने ही देश में माहौल खराब क्यों कर रहे हो? जहां खतरा है वहां पे खतरा हटाओ। और आ रहे हैं तो जाने का रास्ता भी तो होगा, निकलो ना। नहीं जाएंगे, पता है ना आप सबको। मुझे तो मालूम है, जो रेगुलर देखता हूं उन्हें आंसर मालूम है। मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता आया हूं, ये डरपोक है, ये झुंड में इसलिए घूमते हैं। और जिस दिन अकेला किसी और ग्रुप ने इनको पकड़ लिया ना, भगा के वैसी चिंता। पहले ये उकसाऊ भाषण देते हैं, फिर इनके अंध फॉलोअर्स उस भाषण को रियल फैक्ट मानते हैं और करना शुरू कर देते हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, कितने डिपोर्ट कर दिए, नंबर्स तुम्हारे झूठ को साफ साफ दिखाता है। बट मीडिया काउंटर क्वेश्चन ही नहीं करता तुमसे, क्या करें हम? अरे आ रहे हैं, गलत हो रहा है, आपने बदला लेना देश में शुरू कर दिया। इवेंट बांग्लादेश का जस्टिफिकेशन आप इंडिया में दे रहे हो। जिनका काम है उन सब सवाल नहीं कर रहे। तुम अपने लोकल एमएलए से पूछो ना क्या किया उसने। इनसे तो हिम्मत हो रही है, ये सिर्फ निहत्थे पे वार करना जानते हैं, वो भी ग्रुप में। सही बात है। अब तलवारों से कुछ नहीं होने वाला। अब तो हिंदुओं को आतंकी दस्ते बनाने चाहिए। ये बाबा है, इसको बाबा बोलूं मैं? क्रिमिनल ऑफेंस है ये है एक्चुअली एंटी सोशल एलिमेंट। इस पे लगना चाहिए एनएसए, इस पे लगना चाहिए यूएपीए जो उमर खालिद और सोनम वांगचुक पे। और ये हिस्ट्री शीटर है, हिस्ट्री 2020 से इसका बहुत बार हुआ है, बार ये करता है और बार ये बेल पे बाहर आ जाता है। उत्तर प्रदेश बेसिकली ना क्रिमिनल हब बन चुका है इन असामाजिक तत्वों के लिए, और इसके बहुत बड़ा क्रेडिट उनको तो जाता ही है जो क्रेडिट लेते नहीं है, और इनके छोटे भाई छोटा फेंटा को भी जाता है। अगर यहीं पे जो हरकतें ये कर रहे हैं पूरे देश भर में, स्पेशली बीजेपी रूलिंग में, अगर किसी मुस्लिम ने की होती या किसी और धर्म से की होती, बुलडोजर चल नहीं जाता। कहाँ है बुलडोजर? पेट्रोल खत्म हो गया, डीजल खत्म हो गया, या वो एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से खराब हो गया, पूछता है ज्ञानी। कहाँ है? जेसीबी ने स्ट्राइक कर दी क्या? वो तो अरावली पे जाने पे की थी, अभी कहाँ है? ये दक्ष चौधरी, इसके घर पे क्यों नहीं चला बुलडोजर? हिस्ट्री शीटर है। ये कौन है? ऋषभ शेट। ओहो, ये भाई साहब के बाप को उठा लिया घर से। मैं कहा बुलडोजर भी मेरे को देखना है। वैसे मैं सपोर्ट में दे रहा था बुलडोजर एक्शन के, बट अगर उनके साथ है तो यहां पे भी होना चाहिए। बजरंग दल का नाम जुड़ा, बजरंग दल ने डिनाई किया, इसने नाम लेके किया, क्यों नहीं चला रहे? वहां पे कोर्ट के मना करने के बाद भी तुम चला देते हो, 20 लाख का जुर्माना लेने को तैयार हो, यहां पे क्यों नहीं चल रहा? भाई ये बंदा आया, इसने सिंपैथी मांगी है कि भैया मीडिया गलत कह रहा है, मीडिया गलत कर रहा है, मैं तो हिंदू बहन को बचाने गया था। न्यूज लॉन्ड्री ने पूरी रिपोर्टिंग करी है, जो विक्टिम है, जो लड़की है, उसके बात करके, उसकी आंटी के घर वो रहती है अभी, उससे बात करके इसने अपने, मतलब इसके कुछ 2-3 महीने बचे थे, उसके बाद ये जाने वाली थी अपने कोर्स खत्म करके। तो जाने से पहले इसका बर्थडे था, तो इसने बर्थडे के लिए पूरी क्लास को इनवाइट किया, इनवाइट भेजा सबको, है सब। इसने कैफे को इन्फॉर्म किया इतने लोग आएंगे, उसने कोई रिलीजन देख के नहीं किया, अपने पूरे क्लासमेट को बुलाया। अब उतने जितने भी लोग वहां पे थे वो अच्छे खासी खुशी से सेलिब्रेट कर रहे थे, कैफे वाले को पता था ये होगा। उसमें सडनली ना ये प्रकट हो गए, और पहले ये घुसे, इन्होंने आइडेंटिफाई किया रिलीजियस आइडेंटिटी, फिर जो हिंदू लड़के थे उनको बाहर भेज दिया, और फिर लड़की और ये 2 लड़कों को पकड़ के अंदर रखा, और फिर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। और थ्रू आउट इन्होंने शुरू किया, ग्लास फोड़ा एक लड़के के सर पे, एक की उंगली तोड़ दी है, और अब ये रो रहा है कि लड़की बचा रहा था। लड़की स्टेटमेंट दे रही है कि इन्होंने जो रील बनाई है उसको ये दूसरा नरेशन बैठा रहे हैं कि लव जिहाद से बचाने गए थे,
जबकि एक सिंपल बर्थडे पार्टी चल रही थी। अब इसको बुरा लग रहा है, इसका बाप उठ गया। एक पल के लिए सोच रहे हो तुम क्या माइंडसेट दे रहे हैं इन बच्चों को। पहले तो गलत हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तुम एक नॉर्मल सी बर्थडे पार्टी कर रहे हो दोस्तों के साथ बिना किसी धर्म और जात पात के देखे, क्योंकि तुम इक्वालिटी में मानते हो, तुमने ये पढ़ा है, तुम शायद संविधान में मेरी तरह मानते हो, संविधान सबसे ऊपर, उसके बाद धर्म देखता हूं मैं। तुम वो मान सकता मैं, फिर ये बंदे आके तुम्हें ट्रॉमेटाइज कर देते हैं और सत्ता में बैठे कोई एक बात नहीं कहता। पुलिस ने क्या कर लिया ऋषभ शेट्टी के लिए? कुछ नहीं, अब्सकॉन्डिंग है। ये बता रहा है कि मीडिया गलत बता रही है। चारा घोटाले में शामिल तू है, इससे पहले भी तेरे नाम आ रखे हैं, हिस्ट्री शीटर है दक्ष चौधरी की तरह। क्यों नहीं चलता? उत्तर प्रदेश का केस है। तुम उन दोनों लड़के, उस लड़की के बारे में सोच रहे हो, जिंदगी भर वो दोनों लड़कों पे क्या बीतेगी। वो एंजल का छोटा भाई माइकल त्रिपुरा वाला जो है, जिंदगी भर वो किस स्ट्रेस में रहेगा अगर वो बाहर ट्रैवल करेगा। ये डर का माहौल तुम एक कम्युनिटी को नहीं दे रहे, हर उस बच्चे को दे रहे हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कि वो सेफ नहीं है। ना हमारे नेता हैं, ना हमारी पुलिस है किसी काम की। इवन ये देखो उन्नाव वाले केस में, अगर उन्नाव वाले केस में कुलदीप सिंह जो भी है, ये मैं दूसरा एन वर्ड बोलना चाह रहा हूं, उसका जो केस था उसमें अगर कोई दूसरे धर्म का होता, बुलडोजर नहीं चला होता तब तक। कन्विक्टेड है, उसके बाद नहीं चला। बुलडोजर में पेट्रोल खत्म हो जाता है इनका। ईवी बुलडोजर चाहिए योगी जी को घर तोड़वाने के लिए इनके। आई सपोर्ट संदीप सेंगर। क्या बोला तूने? संदीप सेंगर, सॉरी, आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर। एक बार फिर ले लेंगे मैम, फिर से काट। अगेन देश में जो हो रहा है, आप उसे इस बात पे जस्टिफाई नहीं कर सकते कि बांग्लादेश में दीपू चंद्रा हुआ है, क्योंकि जब दीपू चंद्रा बांग्लादेश में हुआ, पूरी न्यूज गोदी मीडिया ने कवर किया है, सब नेता ने उसका मुद्दा बनाया है, बट स्टेटमेंट जिनसे आनी चाहिए उनसे नहीं आई। अब जो लोग देश में कर रहे हैं, अगर तुम हिंदू रक्षक हो तो मेरी रिक्वेस्ट है, लीगल वे से जाओ या इलीगल वे से जाओ, बदला लेके आओ। अगर तुम्हें बदला लेना है तो देश में क्यों ले रहे हो? ये थोड़ी है यार मेरे घर में चोरी हुई और मैंने उसका धर्म पूछ लिया तो उस बात से मैं पूरी धर्म को पेंट कर दूंगा। तो जो जब दीपू चंद्रा हुआ और अब जो देश में हो रहा है, दोनों अलग थोड़ी है। उसके बारे में क्यों नहीं बात करता कोई मीडिया? और अगर तुम रक्षक हो, तलवार बांटने पे आ ही गए हो, तो ये तलवार मुझे बांटने की जगह पे आप चले जाओ ना, आप वहां चले जाओ। यहाँ पे शांति के लिए पुलिस अपना काम कर लेगी, क्योंकि सब वहां पे रहेंगे सेफ्टी के लिए लोगों की। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर काम कर जाएगा ना, क्योंकि मैं तो नहीं जाऊंगा रोड पे ये सब करने के लिए, क्योंकि मैं तो कानून की इज्जत करता हूँ और मेरे से होने वाला भी नहीं है। बेस्ट से बेस्ट जो मैं कर सकता हूँ वो मेरे गुरु ने मेरे को सिखाया है। कौन से गुरु? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए भाई। मैं कल रात को जब वीडियो करके गया ना, मैं यही सोच रहा था, वो याद है वो हम तो फकीर आदमी है, उससे पहले एक डायलॉग आता है कि क्या कर लेंगे जी ये मेरा, नहीं बताइए क्या। अब समझ में आता है, अबे वो बता रहा था कि तुम कुछ भी कर लो मेरा कुछ नहीं जाने वाला। मैं कहा सही बात है, 2002 में भी इसका नाम नहीं आया था, जेल तो गया नहीं है। अभी भी देख लो इतना कांड हो रहा है देश में, ये बच के निकलेगा चाहे किसी की सरकार हो। देख लेना तुम क्या हो जा रहा हूं मैं। आप बंगाल देखो, वेस्ट बंगाल 11-12 साल से हैं, आसाम में खुलेआम इनका नफरत फैलाता है, कुछ नहीं। देश में इतना कुछ हो जा रहा है, कुछ नहीं। दीपू चंद्रा पे हो गया, कुछ नहीं। मैं कुछ बोल रहा हूं, ओ अबे आगे के वॉवल्स पे सीखो, जाओ पढ़ाई कर लो। हाँ, तो बाकी आज के लिए इतना कॉफी है, मेरी एनर्जी डाउन होगी क्योंकि मेरा मूड तो था नहीं, और प्लस मैं बहुत लेट चल रहा हूँ, 9:50 हो चुके हैं। तो मैं कोशिश करूंगा 11 बजे तक देने की वीडियो, लेट भी हो सकती है। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे कल लाइव स्ट्रीम के साथ। मैं कोशिश करूंगा वीडियो डालने की रात में, नहीं आई तो फिर मैं अगले दिन रात को ही आऊँगा। परसों ना मिलूँ मैं 1 तारीख को तुम्हें, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में रहूँगा। न्यू ईयर है ना, मैं फैमिली से टाइम साथ बिता लेते हैं, क्या पता जैसी मेरी हरकतें हैं अगले टाइम मेरी पता नहीं मेरे लिए कोई जस्टिस की मांग करेगा कि नहीं करेगा। मत करना भाई, चेयर्स मार के चिल मारना। इस रॉटन सिस्टम से मेरे को कोई उम्मीद नहीं। जब जीते जी नहीं रखता, मरने के बाद थोड़ी रखूंगा मैं। चलो लाइक कर देना। इज आउट।